अब दिल्ली में पानी पर घमासान। केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती दिल्ली। एक तरफ नौतपा में झुलसाने वाली गर्मी, उस पर पानी को लेकर हाहाकार। दिल्ली पर जेठ के महीने में दोहरी मार पड़ रही है। सूरज का पारा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। भीषण गर्मी से हर शख्स बेहाल है। इस पर दिल्ली में पानी के बवाल ने हाहाकार मचा दिया है। बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। दिल्ली सरकार की कमजोर व्यवस्था कहें या दो राज्यों के बीच खिंची तलवार, जिसकी वजह से दिल्ली में भारी जल संकट देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तो ऐसे हालात हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब जब दिल्ली सरकार पर उंगलियां उठी तो उसने ये समस्या का जड़ हरियाणा सरकार को बता दिया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे सरकार? इसमें तो जनता ही पिस रही है। आप तो शीश महल में आराम फरमा रहे हैं, सियासी पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तो आपकी ये जनता कहां जाए? वहीं दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी की ये जंग नई नहीं है, लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है तो दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर शायद गंभीर नहीं होती। लेकिन अब जब लोगों में हाहाकार मचा, तब उसे सुप्रीम कोर्ट की याद आई। दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है, उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी मेजर्स कई दिल्ली सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। लो, तो अब जब हालात बेकाबू हुए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि अभी तक तो चुनाव की गर्मी शांत करने में जुटे थे, अपने आका के बाहर आने का जश्न मना रहे थे। अब सीएम केजरीवाल को जेल जाने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का क्या मंत्री जी, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? वहीं इस पर सियासत भी कम नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज, जहां से पानी छोड़ा जाता है, वहां गए थे। वहां एक स्कोडा सिस्टम लगा है। हरियाणा के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है, जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहां से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ, पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूएस पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूएस पानी, 350 क्यूएस पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जाकर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब कल जो इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये का चालान लगाएंगे, 2000 रुपये का चालान नहीं है, अब ये टैंकर माफिया को बढ़ाएंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होगी और हर गाड़ी के चक्कर के जो पैसे बचेंगे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी और नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। तो दिल्ली सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे और दिल्ली की आवाज उठाएंगे।
वहीं अगर आप दिल्ली के किसी भी इलाके में जल संकट से जूझ रहे हैं तो 1916 पर कॉल करके वाटर टैंकर की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली वालों को जल संकट से बचाने के लिए वाटर टैंक वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसके लिए ये नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल कर वाटर टैंक मंगाया जा सकता है। बहरहाल दिल्ली वालों को जल संकट से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक दिल्ली वालों को इस भारी परेशानी से रोजाना यूं ही दो चार होना पड़ेगा, जिसका कोई हल तुरंत निकाले जाने की जरूरत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।